है माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू एक्सट्रीम मयूर फिटनेस। माय नेम इज़ मयूर एंड आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बोन्स एंड जॉइंट्स रिलेटेड। जैसा कि हमने बहुत सारे मसल बिल्डिंग रिलेटेड, फैट लॉस रिलेटेड टॉपिक कवर किए, सो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बोन्स और जॉइंट्स का जो हेल्थ है वो हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी हम बाकी चीज़ों में हमारा 100% दे सकते हैं। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे हाउ वी कैन make our bones strong with the help of foods, vitamin minerals. सो गाइस, जैसा आपको पता है हमारे जो मसल्स है वो हमारे बोन्स पे कनेक्टेड है। तो मसल्स के पहले बोन्स आते हैं और जॉइंट्स आते हैं। उनके लिए हमें चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, चार पिलर है हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए। फर्स्ट आता है कैल्शियम। जैसा आप सभी को पता है, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप योर बोन्स हेल्दी। सेकेंड आता है विटामिन सी। थर्ड आता है विटामिन के। और फोर्थ आता है आपका विटामिन डी। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम का जो एक ह्यूमन बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो है 1200 mg पर ह्यूमन बॉडी। अप्रोक्स लाइक उसमें फीमेल्स के लिए थोड़ा कम हो सकता है, लाइक 1000। तो ये हमारा डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम का। तो हमारे बॉडी में इतना कैल्शियम हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए लगता है। तो हम कैल्शियम का जो इंटेक है वो, हम जैसे सभी को पता है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स जो है मिल्क, पनीर, योगर्ट, इससे हम हमारा कैल्शियम का इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जाएगा अगर आप इनका इंटेक डेली बेसिस पे करोगे तो। और सेकेंड आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आते हैं पालक, गोभी। इनमें भी कैल्शियम अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट्स है। तो मेक श्योर आप वंस इन अ वीक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन जरूर करें। सेकेंड पॉइंट आता है गाइस, सेकेंड टॉपिक आता है सबसे इम्पोर्टेंट, विटामिन। कैल्शियम के साथ ही कनेक्टेड विटामिन डी। कैल्शियम विटामिन डी, अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का डिफिशियंसी होगा तो आपकी जो बॉडी है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। तो विटामिन डी के जो फूड सोर्सेस है वो है योक, एक का योग। मेक श्योर आपको ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना है एक योग का। सेकेंड आता है गाइस नेचुरल सन रेज, उससे भी आपको अच्छा विटामिन डी मिलता है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप विटामिन डी कंज्यूम कर रहे हो, लाइक आप मिल्क पी रहे हो या एग्स खा रहे हो, उसमें विटामिन डी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपको लो फैट मिल्क को प्रेफरेंस देना है। और एग योग को आपको दो से ज़्यादा विद इन अ डे नहीं खाने, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने कर रहे हो लेकिन एक साइड में आपका हार्ट भी वीक हो रहा है। क्योंकि आपको हमेशा कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो गया तो आपके हार्ट को दिक्कत आ सकती है। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख दो, सब चीज़ें बैलेंस करनी है। और ऐसा नहीं किसी एक ही फूड सोर्स से आपको आपके विटामिन मिनरल्स रिक्वायरमेंट पूरी करने हैं, आपको सारे सोर्स का कंजम्पशन करना है। एंड इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। मैं सब जो चीज़ें बताने वाला हूँ, सो मिल्क और एग योक एंड नेचुरल सनराइज, दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। ओके, उसके बाद आता है गाइस विटामिन सी। तो विटामिन सी का रिलेशन ऐसा है कि जो हमारा बोन रहता है वो बोन कार्टिलेज पे बेस्ड रहता है। तो जो कार्टिलेज है आपके जॉइंट्स में, कार्टिलेज जो है वो हर एक जॉइंट में, आपके नेक के जॉइंट में, शोल्डर की जॉइंट में, एल्बो के जॉइंट में, नी के जॉइंट में, यहाँ पर कार्टिलेज है। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो तब वो कार्टिलेज घिसता है, और उस कार्टिलेज को रिक्वायरमेंट, उसको रिकवर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो है विटामिन सी का। विटामिन सी को आपको फीड करना पड़ेगा आपके बॉडी को, तब आपके कार्टिलेज जो है वो हेल्दी रहेंगे। नहीं तो वो कार्टिलेज घिसेगा, उसके बाद आपको जॉइंट पेन स्टार्ट होता है। तो विटामिन सी का इंटेक आपको अच्छा करना है। एवरीवन नोज व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, लाइक ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, टोमेटोज, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेस है। तो आप मेक श्योर आप डेली बेसिस, मतलब वीकली वंस विटामिन सी खा सकते हो। जैसा फ्रूट्स या बहुत सारी चीज़ें, वो आपको वीकली वंस आपको ध्यान रखना है कि मेरे बॉडी में विटामिन सी जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन सी आपको बता दिया, विटामिन के आपको सॉरी विटामिन सी बता दिया, कैल्शियम बता दिया, विटामिन डी बता दिया। अभी आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर टू मेक योर बोन स्ट्रॉन्गर एंड पेन फ्री, जॉइंट पेन फ्री, वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो आपके बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है।
तो विटामिन के का कंजम्पशन आपको डेली बेसिस पे करना है। विटामिन के आपको कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, मीट, मीट मतलब मटन, मटन में भी विटामिन के रहता है, लीफी वेजिटेबल्स में रहता है, एग्स में भी रहता है, एग में भी विटामिन के रहता है। तो आप इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन करें जिससे कि आपके बोन की डेंसिटी जो है वो भी स्ट्रांग रहेगी। और नेक्स्ट चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, आपको जब आप बोन्स और जॉइंट्स की बात करते हैं तब आपको ऐसी भी चीज़ें जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो है सबसे पहली चीज़ है सोडियम। अगर आपको ऑलरेडी जॉइंट का पेन है या आपके बोन्स हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको सोडियम का जो इनटेक है वो लिमिट में रखना है। ज़्यादा सोडियम का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सोडियम का इंटेक हाई करते हो, सोडियम का इंटेक हाई मतलब क्या, जिस चीज में सोडियम ज्यादा है वो चीजें आप खा रहे हो, तो वो आपके जो आर्थोपेन है, आर्थोपेन मतलब आपको जो बोन का पेन हो रहा है आपको, वो इंक्रीज करेगा। तो आपको सोडियम का इंटेक हाई नहीं करना है, उस समय आप पोटेशियम का इंटेक हाई कर सकते हो जिससे कि वो सब चीजें बैलेंस हो। तो सोडियम का इंटेक हाई नहीं करना है। सेकंड चीज आती है कैफीन। कैफीन आपको लिमिट में कंज्यूम करना है। कैफीन का अगर आपके बॉडी पे एक्सेसिव यूज हो गया तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। तो मेक श्योर आप कैफीन जिसमें प्रेजेंट है, जैसा कोको कोला, पेप्सी, इन सब चीज़ों में कैफीन प्रेजेंट रहता है, तो लिमिट में कंजम्पशन करें कैफीन का इफ़ यू आर फेसिंग एनी बोन रिलेटेड इशू और जॉइंट पेन रिलेटेड इशू। एंड थर्ड थिंग टू अवॉइड अल्कोहल। अल्कोहल का जो यूज है वो भी आपको मॉडरेट करना है, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। एवरीवन नोज दिस इज अ कॉमन थिंग, बट द रीजन बिहाइंड दिस इज आपका जो विटामिन मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी बॉडी स्लो कर देती है, स्टॉप कर देती है जब आप अल्कोहल का कंजम्पशन डेली बेसिस पे करते हो। तो इसीलिए आपको ये भी अवॉइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वर्कआउट। वर्कआउट मतलब ना, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें आपको डेली ऐड करनी है। सो आपके बोन का जो हेल्थ है वो भी स्ट्रांग रहेगा इससे। तो ये क्विक इन्फॉर्मेशन थी गाइस, बोन्स और जॉइंट पेन रिलेटेड। हम कैसे, आपको अगर जॉइंट पेन है तो क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, या आपको फ्यूचर के लिए आपके बोन और जॉइंट पेन का जो हेल्थ है वो सेफ रखना है, तो ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। इससे ही आप आपके बोन्स को जॉइंट पेन फ्री रख सकते हो। Thank you so much for watching this video guys till the end. Signing out, Mayur Palaskar.